हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 19 नवंबर 2025 वेडनेसडे। क्या लगता है मार्केट्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में क्या कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं, एंड शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहां पे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। आपको पिछली एनालिसिस की वीडियो के अंदर बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से 26,000 को नीचे की तरफ तोड़ के चलना स्टार्ट करती है तो नीचे की तरफ आपको 25,900 से लेके 25,850 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। वही हुआ, नीचे आई 25,900 के आसपास से ऊपर चली, दोबारा 26,000 के आसपास गई, देन दोबारा नीचे आई एंड 25,900 से नीचे क्लोज हुई है। ये तो बात हो गई आज की। अब बात करते हैं कल की। कल क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे निफ्टी का क्या हाल है। देखिए, ऊपर के लेवल्स में आपको बताया था कि 26,000 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। कई बार आपकी निफ्टी यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जा चुकी है। तो इससे आगे क्या लगता है, देखिए, जब तक निफ्टी 25,850 जो ये वाला लेवल है इससे ऊपर है तब तक ठीक है। एक बार 25,850 को ब्रेक करती है तो दोबारा से 25,650 टू 25,500 तक नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन जब तक 25,850 के आसपास है, यहाँ से रिटेस्ट करके हो सकता है दोबारा ऊपर की तरफ चली जाए। 26,000 के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो दो लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, 26,000 एंड नीचे की तरफ 25,850। अब देख लेते हैं इसके डेली चार्ट को। सो डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ से डेली कैंडल को आप देखोगे एग्जैक्ट 26,000 के ऊपर से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लिया है। तो अब यहाँ से आगे क्या दिखता है, ये लेवल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। वही लेवल रहेगा आपका 25,850। यहाँ तक नीचे की तरफ रिटेस्ट हो सकता है, चांसेस है यहाँ से रिटेस्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाए। 26,000 आपको देखना पड़ेगा एंड नीचे की तरफ 25,850। जब तक निफ्टी 25,850 से ऊपर है ठीक है, इसको तोड़ती है तो नीचे के लेवल्स 25,500 तक नीचे की तरफ निफ्टी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, इंट्राडे लेवल्स आपके बिल्कुल सिंपल से रहेंगे। कौन कौन से इंट्राडे लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कल। देखिए, 25,900 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ के आपके सिंपल से लेवल रहेंगे। पहला लेवल होगा आपका 25,950 जो ये वाला लेवल है, यहाँ तक जा सकती है। फर्दर इसको क्रॉस करती है तो 26,000 को इंट्राडे में टच कर देगी। वहीं पे अगर इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आपका लेवल होगा 25,850। फर्दर इससे नीचे आएगी तो 25,800 जो आपका यहाँ कहीं का लेवल है, यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सो सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, सेंसेक्स के अंदर भी आपको सिंपल सा लेवल बताया था। अगर यहाँ से 85,000 से नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो 84,650 या 600 के आसपास का। वही हुआ, नीचे की तरफ आके उन्हीं लेवल्स के आसपास सेंसेक्स क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं कल की। तो इसके वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड वीकली चार्ट के ऊपर जाके इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ 85,000 जो ये वाला लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर जाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ 85,502 एंड इससे ऊपर भी ऑल टाइम हाई सेंसेक्स लगा सकता है। नीचे की तरफ आपका 84,000 जो ये वाला लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक सेंसेक्स 84,000 से ऊपर है तब तक ठीक है। 84,000 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो सीधा 83,000 के ऊपर आ सकता है। अब देखना होगा सेंसेक्स 84,000 को सस्टेन कर पाता है या नहीं, यहाँ का रीटेस्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ चलता है या नहीं। चलेगा तो 85,000 के ऊपर दोबारा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तोड़ता है तो सीधा 85,500 तक जा सकता है। डेली चार्ट को देख लेते हैं, डेली चार्ट का क्या हाल है। सो डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे ऊपर की तरफ 85,000, अगर आप डेली कैंडल देखोगे आज की, ऊपर की तरफ 85,000 के ऊपर रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे की तरफ दोबारा आई है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए, चांसेस हैं यहाँ से ऊपर निकल जाए। मोमेंटम में ऊपर निकलेगा तो 85,500 या 550 तक ऊपर की तरफ सेंसेक्स जा सकता है। नीचे की तरफ 84,000 आपको ध्यान रखना होगा। तोड़ेगा तो सीधा 83,000 के ऊपर सेंसेक्स आता हुआ दिखेगा। बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की। तो इंट्राडे में सेंसेक्स कहाँ पे जा सकता है, 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए,
बिल्कुल सिंपल से लेवल रहेंगे 84,650, ये आपका डिसाइडरी लेवल होगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ चलता है तो ऊपर की तरफ आपको सीधा पहला लेवल देखने को मिल सकता है, वो है 84,850। जो ये वाला लेवल है यहाँ तक सेंसेक्स जा सकता है। फर्दर इसको क्रॉस करता है तो सीधा 85,000 के ऊपर दोबारा सेंसेक्स जाता हुआ दिख जाएगा। तो पहला लेवल कौन सा है? 84,850। तोड़ता है तो सीधा 85,000। यहाँ से नीचे चलता है तो नीचे की तरफ आपको सीधा 84,400 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। एंड फर्दर नीचे की तरफ आता है तो 84,300 या 250 तक के लेवल आपको दूसरे लेवल के अंदर दिखा देगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? बैंक निफ्टी के भी अगर आप चार्ट को देखो तो आपको बताया था अगर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 58,800, उसी के आसपास आके क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं कल की, तो इसके वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर जाके इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखते हैं। देखिए ऊपर की तरफ आपको जो लेवल ध्यान में रखना होगा वो होगा आपका 58,000। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है 58,000 से तो नीचे की तरफ 57,500 तक स्लिप हो सकता है। 58,000 को भी रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर का लेवल आपका 59,000 जो कि आपका एक होल नंबर है, वहाँ पे आपकी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है। डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं इसकी, और डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है। देखिए ऊपर के लेवल्स में हल्की सी रेजिस्टेंस है 59,000, लेकिन एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स बैंक निफ्टी हल्का सा ज़्यादा बुलिश है। तो हो सकता है मोमेंटम में 59,000 को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। नीचे की तरफ आएगा तो 58,500, ये लेवल यहाँ तक है तब तक ठीक है। इसको नीचे की तरफ तोड़ता है तो नीचे की तरफ सीधा 58,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। इंट्राडे लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी में, इंट्राडे में क्या कुछ देखने को मिलेगा। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए सिंपल से लेवल रहेंगे। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ का एक लेवल रखेंगे हम सिंपल सा 58,600। ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ का भी सिंपल सा लेवल पहला होगा आपका 59,000, दूसरा लेवल होगा जो आपका आज का हाई था वो, वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर हम तीनों इंडाइसेस के एक बार इंट्राडे लेवल्स को दोबारा देखें तो बैंक निफ्टी में अगर 58,800 से नीचे निकलता है तो 58,600 ये नीचे की तरफ का लेवल होगा। ऊपर जाएगा तो 59,000 एंड उससे भी ऊपर जाता है तो जो आपका आज का हाई होगा वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। सेंसेक्स के अंदर कौन से लेवल्स बताए थे? सेंसेक्स के अंदर आपको बताए थे अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो पहला होगा आपका 84,850, फर्दर इसको ब्रेक करता है तो सीधा 85,000, नीचे आता है तो 84,400, इससे और नीचे आता है तो 84,250 तक नीचे की तरफ सेंसेक्स आ सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के भी सिंपल से लेवल हैं। 25,900 को सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो पहला लेवल 25,950, इसको क्रॉस करेगा तो सीधा 26,000, नीचे की तरफ आपका 25,850 तक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। एंड और नीचे की तरफ आप देखोगे तो 25,800। सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।